हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल अग्रवाल। आई एम लिविंग इन दुबई। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने एक वंदे मातरम मिशन स्टार्ट किया है। जो ओवरसीज़ बंदे हैं हमारे किसी भी कंट्री में, तो उनके लिए मिशन स्टार्ट किया हुआ है। इस मिशन में जो प्रायोरिटी में बंदे हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, या जिनका विजिट वीज़ा एक्सपायर है, बच्चे हैं, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसके लिए ये मिशन स्टार्ट किया है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। बट इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ। सबसे बड़ी बात ये है कि जान है तो जान है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आप कोशिश करें कि घर ही रहें, जहाँ जिस कंट्री में हैं उसी कंट्री में रहें जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। सबसे पहले आप जो है ना दुबई कंसुलेट की वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि मेरी वाइफ दुबई से गई थी। तो दुबई कंसुलेट की वेबसाइट है cgi.dubai.gov.in। इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको सारी डिटेल अपनी फिल करनी है, जैसे अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जाना क्यों चाहते हैं, क्या इमरजेंसी है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद वो अगर वैसे आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो आपको कॉल करेगी कि आप इस डेट पर आपकी स्टेट की फ़्लाइट है। अगर आप जाना चाहते हैं आप ओके करें, आपका नाम लिस्ट में आने के बाद, आपका नाम आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ना एयर इंडिया की तरफ से कॉल आएगी। यहाँ पर जो है ना मेरे को कॉल आई थी, अरेबियन ट्रैवल एजेंसी है दुबई में, वहाँ से कॉल आई थी। उन्होंने एक पेमेंट का लिंक भेजा है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करनी है उसकी, अपनी टिकट की, तो उसके बाद वो टिकट भेज देंगे। टिकट के साथ वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भेजेंगे। आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन रहना है वहाँ पे। तो ये फॉर्मेलिटीज़ भी आपको टिकट के साथ ही मिलेंगी। वो साइन करके आपको लेके जानी है जहाँ पर दुबई पे चेक इन होगा। चेक इन काउंटर पे आपको फॉर्मेलिटीज़। अच्छा, उसके बाद आपको जिस दिन आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे सिर्फ आपकी ही एंट्री होगी, आपके साथ कोई दूसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता। जिसके पास टिकट और पासपोर्ट है वो ही एंटर हो सकता है। उसके बाद जब आप चले जाएंगे एंटर, तो आपका दुबई में एक रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट में अगर ओके आते हैं तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और चेक इन काउंटर पे आपके सारी फॉर्मेलिटी। उसके बाद जब आप इंडिया पहुंच जाते हैं तो इंडिया पहुंचते ही आपको आरोग्य सेतु ऐप, जो इंडिया की ऐप है, वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो है ना एक थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर स्कैनिंग में ओके आते हैं तो आपको स्टेट वाइज बिठा दिया जाएगा। यूपी स्टेट और दिल्ली स्टेट, कहाँ की आपकी स्टेट है वो सेपरेट बिठा दिया जाएगा। आपको स्टेट वाइज बिठा देंगे। उसके बाद दो फोर्स के बंदे आपको दिए जाएंगे। वो फोर्स के बंदे आपके साथ चलेंगे। जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है आपको स्टैंपिंग के लिए, या फिर आपको बैगेज की क्लेम के लिए जाना है, तो वो बंदे आपके साथ चलेंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पर उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है स्टेट वाइज। जैसे दिल्ली एसोसिएशन, यूपी एसोसिएशन, इस तरीके से उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है। तो एसोसिएशन का बंदा आपसे मिलेगा और आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन में क्या होता है, एक फ्री वाला भी ऑप्शन होता है, होटल वाला भी ऑप्शन होता है। बट बेटर है आप होटल वाला ऑप्शन ले लें, क्योंकि होटल वाले ऑप्शन में क्या होता है कि आप आपको खाना वाना सब कुछ सही मिलेगा, आप सेपरेट रहते हैं। बट फ्री वाले ऑप्शन को वो एट ए टाइम ही चूज़ करते हैं कि आपको कहाँ रखा जाए। तो बेटर है आप होटल वाला ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद होटल में जाने के बाद आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाती है। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कितने दिन में आती है। तो उसके बाद फिर अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, उसके बाद भी आपको 14 डेज़ तक रहना ही है। 14 डेज़ रहना है और उसके बाद फिर आपको कुछ टाइम क्वारंटीन, होम क्वारंटीन भी रहना है।